नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज हम एक नया एपिसोड जो है वो अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं और वो है संघर्ष की कहानियां। हम रोज आपके सामने कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और गरीबी से उठकर और एक मुकाम को हासिल किया, तो ऐसी ही इस श्रृंखला में जो हमारा पहली एपिसोड है, इसमें आज हमारे साथ हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने बहुत ही गरीबी से उठकर और चावड़ी बाजार दिल्ली की गलियों में मजदूरी करते हुए घूमते हुए और आज जो मुकाम हासिल किया, यानी कि खुद का बहुत बड़ा व्यापार है और कैसा व्यापार है, कैसे संघर्ष किया और कैसे यहां तक पहुंचे, वो हम खुद पंडित शिव कुमार शर्मा जी की जुबानी जो है जानेंगे। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी, मैं पंडित शिव कुमार शर्मा भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूँ। और मेरा हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि जो यहाँ तक की आपने यात्रा तय की है कि जीरो से और फिर एक बिजनेसमैन और उसके बाद आप सेवा में भी रहे, जन सेवा करते हैं और उसके बाद किसान नेता भी बने, तो पहले आपकी बिजनेसमैन बनने की कहानी। मैं उपाध्याय जी आपको सब बताता हूँ। मेरा पैतृक गांव जावली है जी। और जो हमारे पिताजी थे वो 4 भाई थे। हमारे पिताजी और 4 भाई थे, तो मेरे पिताजी दूसरे तीसरे नंबर पे थे। तो उनकी डेथ होने के बाद तब मेरी उम्र 9 साल की थी, तो मेरे ताऊजी मुझे दिल्ली ले आए। तो मैं यहाँ पे, हमारा दूध का व्यवसाय था ताऊजी का, तो मैं उनके पास पल के बड़ा हुआ। तो मैंने शिक्षा भी ज्यादा नहीं ली। तो मैं 90 में मैंने राशन की दुकान करी थी। तो हमारा दूध के साथ साथ हमने फिर राशन का एक वो था, मैं उस पे बैठने लगा था और उसमें मैंने मेहनत खूब की। उसी से धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते रहे। मेरे बड़े वाले भाई साहब जो हैं, जिनका नाम ऋषिपाल शर्मा है, वो मेरे पीछे से मुझे पुश करते रहे। पैसा इतना नहीं था, लेकिन उन्होंने जब वो मुझे वहां से लेके आए थे, गांव से जब लेके आए थे पिताजी की डेथ के बाद, तो उनका दायित्व बनता था कि भाई मुझे आगे बढ़ाए। तो मेहनत मेरी और पीछे से उनकी भी वो मेहनत थी, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। तो ये आपके चचेरे भाई थे? हाँ जी, ये मेरे ताऊजी के लड़के हैं, बड़े ताऊजी हैं हमारे। तो उनकी थोड़ी सी आपको मदद मिली। तो उस समय कितनी उम्र रही होगी आपकी जब एकदम से जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई? देखिए, जब किसी के 9 साल में किसी के पिताजी चले जाते हैं, तो सोचो उस परिवार पे क्या बीतती होगी। तो उन्होंने फिर ये जिम्मेदारी हमारी ली, आगे हम चलते रहे। लेकिन मेहनत मैंने, क्योंकि मैं 14 या 15 साल की उम्र से काम पे लग गया था। 14-15 साल की उम्र से मैंने राशन का काम करा, फिर राशन का गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, तो फिर और सैनिटरी का व्यवसाय शुरू किया। तो उसमें धीरे धीरे भाई थोड़ा पैसा उस वक्त ज्यादा होता नहीं था, तो किसी दुकानदार से, भाई जो दुकानदार जानकार थे अड़ोस में पड़ोस में, भैया शाम को उनसे माल लिया, शाम को बेच के उनके पैसे दे दिए। तो धीरे धीरे करके करते करते आगे को संघर्ष के साथ बढ़ते रहे। लेकिन आज ऊपर वाले की सब मौज है। और मेरी जो आपसे शिव कुमार जी, जो हमारे दर्शक हैं, कोई ना कोई ऐसा दर्शक होगा जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता होगा, और ऐसे भी बच्चे होते हैं या ऐसे भी कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है और बहुत ही मजबूर है, परेशान है, नौकरी लग नहीं पाया है, ठीक है, तो वो अपना एक छोटा सा व्यापार कैसे शुरू करे और अपनी आजीविका को बढ़ाते हुए और एक तरक्की के मुकाम पर कैसे पहुंच सकता है, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए,
मैं जितने भी मेरे युवा साथी हैं या दर्शक हैं जो भी हैं मेरे से, मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि भाई अगर मेरे लायक काम है, सैनिटरी का अगर काम है, बाथरूम एक्सेसरी का काम है, आप हम्म, मेरे से आओ, मैं आपको माल दूंगा, माल बेच के शाम को मुझे पैसे दे दो, जो हम्म, आपकी बचत हो आप बचत ले जाओ, हम्म। बचत को आप अपनी जोड़ो। अब जैसे जोड़ने के बाद जो शिव कुमार जी मैं बात करूं, जैसे कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे कोई लखनऊ बैठा है, या बरेली बैठा है, या बिहार में बैठा है, या हरियाणा में कहीं दूर बैठा है, तो ये जो सैनिटरी का पूरा सामान है ये तो चावड़ी बाजार से ही जाता है ऑल इंडिया, ऐसा ही है? हाँ जी, जी जी जी। तो जो दूर दूर व्यक्ति बैठा है बिहार यूपी में, वो आपसे कैसे जुड़ सकता है, और आपकी सहायता से कैसे एक अपना धीरे धीरे बिजनेस खड़ा कर सकता है, सैनिटरी का देखिए बिजनेस? उपाध्याय जी, मैं आपसे कहता हूँ, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, किसी को काम करना है आप मेरे से, मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूँ, वो मेरे से मदद ले सकते हैं। और जहां तक होगा, जो मेरा माल है मैं अपनी दुकान से तो दूंगा दूंगा, लेकिन मैं और भी दुकानदारों से माल दिला के, लेकिन मेरी शर्त यही होगी कि माल गया शाम को मेरे बेच के पैसे दे दो। हम्म, मेरे से सैंपलिंग लो, सैंपल अपने बेच के ऑर्डर लाओ, ऑर्डर के साथ में मेरे से शाम को उसका माल दो, मेरे पैसे दे दो। हम्म। अब जैसे तो मैं इस बात करें, तरीके किसी के पास थोड़ा सा पैसा है, जैसे बात करें 2-3 लाख रुपए है, और वो बिहार में बैठा है, तो वो चावड़ी बाजार से कैसे सामान मंगा सकता है, और कितना उसको फायदा मुनाफा हो सकता है? देखिए, जो ये रिटेल में बेचते हैं, और जैसे आप आपने कहा बिहार में बैठा है और उस पे 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए से वो अपना काम शुरू कर सकता है। हम्म, और जो यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिलाने के बाद उसको जो मुनाफा है उसका 10 से 15% का अपना मुनाफा रखे, और आगे जो पार्टियां बनाए उसको कैश माल बेचो। क्योंकि हम्म, अगर उधार दे दिया तो उधार तो वो 2 लाख रुपए का कोई जरा सा माल आता है। 2 लाख रुपए का आप सोचो, बहुत बहुत ज्यादा माल आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, आपके 4-5 कार्टून बनेंगे, उनको बेचो, आगे हम्म। उनसे अपना कैश में बेच के अपने पैसे उठाओ, दूसरा माल ऑर्डर करो। तो तो एक ऐसा तो कोई एक, जैसे कि एक ही आइटम से शुरू करें, क्योंकि 2 लाख रुपए में बहुत सारे आइटम तो ले नहीं पाएगा, तो ऐसा कौन सा आइटम है जिससे सैनिटरी में काम शुरू करके फिर धीरे धीरे तरक्की करके प्रोडक्ट बढ़ाता चला जाए? देखिए मैं बताता हूँ, मेन काम होता है, अब जब कोई मकान बनाएगा तो हम्म, उसको पहले किचन के अंदर सामान लगाना पड़ेगा। टूटी हो गई आपकी, नल हो गए, नल हाँ, नल हो गए, बाथरूम में भी नल हो गए, बाथरूम तो फिटिंग जो पूरा। बाथरूम, हाँ बाथरूम फिटिंग की फिटिंग शुरू करो, किचन का शुरू करो। तो इससे क्या है, उनका 2 लाख से, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन ये है उनका, अगर उनको कैश में फ्लो में आने लगा, कैश हम्म, आने लगा और उनके ऑर्डर का फ्लो अच्छा होगा, हम्म, तो वो कामयाब होगा होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। हम्म, मुनाफा 15-20% का मुनाफा कम नहीं होता। हम्म, देखिए रिटेल का बता रहा हूँ, होलसेल में इतना मुनाफा नहीं है, लेकिन हम्म, होलसेल के अंदर जब माल जाता है तो क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो मुनाफा वहीं आ जाता है। हम्म, तो मैं सभी को यही संदेश दूंगा एक तो, और मैं ये कहूंगा जिसको मेरे से जुड़ना है, मैं नंबर मेरा मैं स्क्रीन पे आ रहा होगा या मैं डाल देता हूँ नंबर, तो उससे क्या है, आप मेरे से कांटेक्ट करो। हम्म, कम पैसा कोई बात नहीं, आप आओ थोड़ा सा। देखिए आज क्या है, आज कोई किसी को मदद के नहीं करता, मदद क्यों नहीं करता, मदद का भी कारण बताऊं। आज मैं हम्म, किसी को माल दे दूं और मैं उसको जानता नहीं हूं, हम्म, तो क्या होगा, उसमें उसके दिमाग हो जाएगा यार मुझे तो माल मिल गया। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर किसी को काम करना है और किसी पे कम पूंजी है, आप मेरे पास आओ, मेरी दुकान से माल लो, मैं माल हम्म, दे के, मैं ये नहीं कि मेरी सेल बढ़ेगी, ये एक मदद है कि भाई तुम्हें, एक तो मेरा रीजनेबल रेट जो बाजार से रेट है, जो मेरा मैन्युफैक्चर जो मुझे दे रहा है, मैं उसी रेट पे तो उसको माल दूंगा, हम्म, ताकि उसका जो है रास्ते का ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकल जाए, वो निकल जाए। और जैसा हो, और जहां तक होगा मैं क्रेडिट भी दूंगा उसको, पहली बारी में ही क्रेडिट दूंगा। हम्म, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप ये सोच के हेल्प करो कि भाई कोई बात नहीं, मेरा ये, जब मैं काम कर रहा हूँ और लोगों की भलाई करनी है, तो उसके लिए मुझे ये नहीं सोचना मेरा पैसा मरेगा या आएगा नहीं, और जिसके साथ करेंगे वो कभी पैसा रखेगा नहीं।
भाई 2 लाख लाया, 2 लाख का माल और उधार ले जाओ, तो उसका कितना हो गया, 4 लाख हो गए। 4 लाख का, उसने 4 लाख का वहां पे माल बेचा, तो उसका प्रॉफिट तो डबल हो गया। तो अगर डबल हो गया तो डबल 15% भी मार्जिन लेगा तो ये मोटा 60 लाख 60,000 रुपए हो गए। 60,000 अगर उसके आते हैं तो उसके कितने हो गए, 2,60,000 मेरे मुझे दे दिए उसने तो। अब वो लेके आया 2,60 का माल लेने आया, मैं कह रहा हूँ 2,60 का नहीं लेने आया, 2.25 का माल लेने आया, तो उसका तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो ऐसे ही सब। हाँ, धीरे अब हम ये सोचे कि एक ही दिन में ग्रोथ कर जाए तो वो कभी जीवन में नहीं हो सकता। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि संघर्ष पूरा रहा और चावड़ी बाजार में एक अच्छा आपका बिजनेस है, और जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं छोटा सा, और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई नफा नुकसान बताने वाला नहीं है, तो आप पंडित शिव कुमार शर्मा जी का नंबर नीचे हमने डाल दिया है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी गाइडेंस ले सकते हो। और ये दिल्ली चावड़ी बाजार में इनकी होलसेल की बहुत बड़ी दुकानें हैं, और एक दो दुकानें नहीं, कई दुकानें। तो कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए और मेहनत करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे। तो आप भी यदि ऐसे व्यक्ति से जुड़ेंगे जो खुद संघर्ष करके आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति ही आपको आगे ले जा सकता है। ठीक है, अब शर्मा जी बात करेंगे कि जीरो से आप एक अच्छे व्यापारी बने और उसके बाद आप जनसेवा में भी आ गए। तो आपकी जो जनसेवा शुरुआत होती है, जो हमने सुना है, वो कोरोना से होती है। तो थोड़ा सा बताएंगे कैसे जनसेवा की तरफ रुझान गया, और जनसेवा करने का किसकी वजह से, कि भाई किसकी वजह से विचार आया? कोई भाई की वजह से, माता पिता, किसी की प्रेरणा से जनसेवा जो है आपने करना शुरू किया? मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार कोरोना आया था तो मुझको फीवर हुआ था खुद को। तो मैंने क्या करा, भाई मैं सक्षम था तो मैंने दवाइयां, अब मेरी ऑनलाइन भी आ जाती थी। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी, माँ मेरी जो है आज संसार में नहीं है, अभी दो महीने पहले उनका देहांत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तेरी दवाई तो आ गई बाजार से ऑनलाइन, सोचो उनका क्या होगा जिनपे ऑनलाइन नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे में मजदूर आदमी कहां से करेगा। तो मैंने हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने पास बनवाया, मैंने गाड़ी के ऊपर लगाया। तो मैं ये देखता था कहां पे किस चीज की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा दानवीर करण हूं या मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन जो मैं जिस चीज के सक्षम था मैंने वो करा। लेकिन मैंने एक सबसे बढ़िया जो काम करा है, उसे काम को करके मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने इनको लोगों को जो उनको दवाइयां भेजी है, इनको ये तो एक हो गया, लेकिन जो मैंने मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो सबसे बढ़िया, जिससे मैं अपने आप को मतलब एक गर्व महसूस करता हूं, जिन लोगों के परिजन, जब किसी की डेथ हो जाती थी और जो परिजन हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, मैं उनकी डेथ बॉडियों को अपने आप ले जाके उनका अंतिम संस्कार कराता था, क्रियाक्रम कराता था। तो इतना मुझे मैं आज इतना इसके लिए अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मैंने ये काम करा। लोगों ने, कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ चले, तो मेरे घर पे भी बात हुई कि कोरोना, मैंने कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस समय एक बॉडी है, बॉडी में क्या रह गया, आत्मा तो निकल के चली गई। अब तुम किसी के शरीर जो मट्टी है उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो। तो मैंने ये कार्य करा, इसके लिए मुझे जो है ना, मैं अपने आप को बार बार आपसे ही कहूंगा, मुझे बहुत इस पे गर्व महसूस होता है। ठीक है, आप ऐसे ही गरीबों की सेवा जैसे करते हैं ऐसे करते रहें। अब पहले आप व्यापारी बने, फिर जनसेवक, और अभी जो वर्तमान स्थिति में सेवा तो आप कर ही रहे हैं, साथ में किसान यूनियन के जो भानु है, किसान यूनियन भानु, उसके राष्ट्रीय महासचिव, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है, तो वो राष्ट्रीय महासचिव बने।
तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और किसान नेता कैसे बन गया व्यापारी से? देखिए, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरे सब परिवार किसान थे। और आपको मैंने जैसे बताया, मेरा पैतृक गांव जावली है। तो मेरे से मुलाकात हुई भानु जी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम मेरा संगठन ज्वाइन करो। तो मुझे संगठन का नहीं मालूम था संगठन में क्या होता है। तो जैसे अब ये चिल्ला बॉर्डर और ये इस पे संगठन का हुआ था, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, उससे पहले नहीं किया। तो फिर मैंने क्या करा, मैं गांव गांव जाना शुरू करा। तो ये गांव गांव जो ले जाने का कार्य है, मेरी बुआ जी के लड़के हैं पंडित रविंदर शर्मा, मिलक रावली उनका गांव है। तो मैं उनसे मिला हूं। मैंने, भैया मुझे लोगों की, किसानों की समस्याएं देखनी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि भाई देखो और उनको हल करवाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी का। तो मैंने उनके साथ में जाके, उन्होंने कहा भैया, वो मुझे गांव गांव लेके जाने लगे। मैंने वहां पे देखा कि किसान जो है इतनी मतलब दयनीय स्थिति में जी रहा है। तो एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक जगह मैं बैठा हुआ था, तो वो कहता है जी किसान बहुत अमीर है। तो मैंने, जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसान अमीर कैसे है। मैंने, जिसके पास 1 बीघे जमीन है और उसके 4 बच्चे हैं, वो अमीर कैसे हो सकता है? या जिसके पास 10 बीघे जमीन है। तो मेरे से कहता है किसानों के तो ट्रैक्टर होते हैं, ये होते हैं। मैंने, भैया मैंने उनकी तो जिंदगी उस पे लोन पे चल रही है। मैंने, अगर उनकी फसल के लिए लोन लेना पड़ता है, पानी के लिए लोन लेना पड़ता है, खाद के लिए लोन लेना पड़ता है। तो एक किसान लोन लेता है और फिर वो फसल उगाता है, और उसकी फसल फिर बारिश खराब कर जाए, या ये नील गाय या कोई भी जानवर घुस के खराब कर जाए, ओले पड़ जाए, तबाही हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसमें किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि किसान को जो है, किसान को जो लोन मिलता है उसकी भी, अरे इतने लोन, हमारे किसानों का कभी लोन माफ हुआ? नहीं हुआ। कुल मिला के वहां भी आप किसान यूनियन जो ज्वाइन की, वो भी एक सेवा का ही काम है। वहां भी आप किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब, है ना? आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं कहता हूं जिसको भी, मेरे किसान भाइयों को, मेरे युवा साथियों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, जो भी हमारे क्षेत्रवासियों को, या और भी, ये नहीं कि मैं अपने क्षेत्र की कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूं, और मेरा नंबर आपने स्क्रीन पे चला दिया है। जिसको मेरे से जुड़ना हो और जिसको जो मेरी हेल्प चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहूंगा। पूरे भारत में? पूरे भारत में। और मुझे किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं भाई ये काम करूं या नहीं करूं, क्योंकि हमेशा आदमी, मेरे साथ तो संगठन है, लेकिन मैं कहता हूं मैं अकेला भी चलूंगा ना, तो मेरे साथ में, अकेले के साथ फिर एक बढ़ेगा, एक के साथ और बढ़ेगा। जी, मेरे मन में ये ठान ली कि मुझे किसानों की सेवा करनी है, तो मैं करूंगा। उसके लिए मुझे ये नहीं देखना कि मेरे पीछे नहीं चल रहा, मैं अकेला जाऊंगा। मैं पदाधिकारियों से मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा, अधिकारी मेरी नहीं सुनेंगे। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, कि जो वर्तमान सरकार है, क्या वो किसानों के लिए काम ठीक कर रही है? देखो, मैं आपको एक ही बात कहता हूं अभिषेक जी, वर्तमान सरकार योजनाएं ला रही है, लेकिन वो योजनाएं अमल नहीं होती। जमीन तक नहीं, जहां तक किसान को पहुंचनी चाहिए ना, वहां तक वो योजनाएं एक भी नहीं पहुंचती। कागजों में उछल गई, किसान के घर भी चली गई। मैं आपको यही चीजें बताता हूँ। और अगर करना ही है गवर्नमेंट को, आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? अगर हमारी सरकारों को, वर्तमान सरकार को अगर करना है, तो उनको जो है ना, मैं 2-3 चीजें पे गौर करूंगा, और आप भी गौर करना, कि उनको बिना ब्याज का तो पैसा दिया जाए, और अगर उनकी फसल सही होती है तो उनसे वो पैसा बिना ब्याज के वापसी ले लिया जाए। किसान देगा,
किसान देगा पैसा, और अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो वो लोन माफ कर दिया जाए। हम्म। दूसरा, किसानों को, अब आवाज कम हो जाती है, आवाज। अब सही आ रही है? सही है अब? हाँ, बोलिए बोलिए। किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जिससे किसानों नहीं, को कम लाभ मिले। आवाज कम है शर्मा जी, आवाज कम है। अब सही है? हाँ, अब से एक अपने मुंह ऐसे पास में ले लो, एक पास में ले लो। अब सही आ रही है? हाँ। मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार को योजनाएं लानी है, एक तो खेत में काम करते हुए किसान, भाई कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ में। अब आवाज कम है, आवाज कम है। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? हाँ भाई। कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, भाई बिजली के तार से करंट वरंट लग के मर जाए, या कोई कीड़ा काटा काट ले, तो उसको मुआवजा देना चाहिए। एक अगर किसान के घर में 4 बच्चे हैं तो एक को एक सरकारी नौकरी जरूर देनी चाहिए, एक को। किसी भी महकमे में दो आप, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे सबसे ज्यादा किसानों के बच्चे हैं। फोर्स में किसी में भी चले जाओ किसान के बच्चे हैं, किसी भी आप महकमे में चले जाओ किसानों के बच्चे हैं। लेकिन जो रेशो है ना, किसानों को जैसे एक बच्चे को जरूर लेना चाहिए। सारे किसानों के बच्चे नहीं है वहां पे। ठीक है, आप सोचो कि आप वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप जो है ऐसे ही सेवा करते रहें, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करने से डरते हैं, और संघर्ष करना पड़ जाए तो ऐसे बहुत सारे केस सामने आते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिस जीवन में संघर्ष ना हो, तो वो संघर्ष के बिना जीवन जो है वो व्यर्थ है। इसलिए जीवन में संघर्ष होना बहुत जरूरी है। संघर्ष से घबराना नहीं है। और आत्महत्या जो लोग कर लेते हैं या आत्महत्या करने की सोचते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है समस्या से निकलने का। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होता है, और थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए और बड़ी मेहनत थोड़ा सा करते हुए, तो जो बुरे दिन हैं वो भी बीत जाएंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा जी आपके सामने जीता जागता प्रमाण है कि बहुत ही संघर्ष से, जिनके फादर 9 साल की एज में, कोई बच्चा है अगर उसका फादर 9 साल की एज में एक्सपायर हो जाए और पूरी जिम्मेदारी 9 साल के बच्चे के ऊपर आ जाए, तो आप समझ सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि संघर्ष आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो हमारा मानना है कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप संघर्ष करें, थोड़ा सा अपने आप को समय दें, कहीं ना कहीं समस्या से आप निकल जाएंगे। जी शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने युवा साथियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि भैया, आत्महत्या आत्महत्या कोई हल नहीं है किसी समस्या का। आप तो आत्महत्या करके चले गए, आपके पीछे आपका परिवार की क्या हालत होगी। मालूम है, आदमी जब इतना बड़ा कदम उठाता तो उसके साथ कोई बड़ी समस्या होती है, लेकिन संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका हल ना हो। हल हर समस्या का है, लेकिन उसको निकालने वाला चाहिए। और मैं अपने जितने भी मीडिया के माध्यम से, जितने भी मेरे युवा साथी हैं और जो मुझे सुन रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कभी ऐसी समस्या आ जाए तो मेरे से मिलो, और मैं जहां तक होगा मैं उनको ऐसी प्रेरणा दूंगा, ताकि उनको जो है ना, ये सिर्फ उनका दिमाग से फतूर निकल जाए। क्योंकि माँ बाप के सामने जब बच्चा जाता है ना, तो माँ बाप की क्या हालत होती है वो माँ बाप ही जानते हैं। और आत्महत्या केवल और केवल कायर लोग करते हैं, जिसको तो इसलिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष करो, सब बनेगा। जिसके देखिए ईमानदारी और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मैं जितने भी मैं उन सबको एक ही बात, युवा साथी है, मैं सबसे कहूंगा कि भैया, एक तो बुरे कामों से दूर रहो, और
अपने माँ बाप की सेवा करो जितनी ज्यादा से, क्योंकि जब अगर माँ बाप ने कह दी जा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो भगवान भी उस बात को काट नहीं सकता। बिल्कुल, भगवान भी बात को काट नहीं सकता। और वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। बाकी संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और यदि आपको हमारा एपिसोड सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। थोड़ा सा बाद में आके वॉइस थोड़ी कम हो गई है, उसके लिए हम अपने दर्शकों से क्षमा चाहेंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि जो वॉइस क्वालिटी है वो बिल्कुल सही रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से जय हिंद, जय भारत।